हेलो माय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल न्यू साइंस क्लासेज। आज हम लोग देख रहे हैं हीट ट्रांसमिशन क्लास 11th की फिजिक्स, और इसका जो है सेकंड वीडियो है। अभी कल ही मैंने इसका पहला वीडियो दिया है, और इसके अब जो है मैं रेगुलर बनाने का प्रयास करूँगा इसको। और कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे, और ये जो है इसके बहुत आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन है ये। एक दीवार शीशे व लोहे की समान मोटाई की दो परतों से बनी है। इनकी ऊष्मा चालकताएं क्रमशः K व 2K हैं। दोनों परतों के बाहरी तलों के ताप जो हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, तथा शीशे वाली परत गर्म सिरे की ओर है। शीशे लोहे के संपर्क तल का ताप अस्थायी अवस्था में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक दीवार शीशे व लोहे की समान मोटाई की बनी हुई है। तो पहले हम लोग थोड़ा फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से इसका कुछ फिगर डेवलप होगा। ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, इसको हम θ1 मान लेते हैं। और फिर यही टेम्परेचर आपका आगे बढ़ रहा है। ये शीशा है, शीशा जिसकी चालकता K है, और उसके बाद दूसरा है लोहा जिसकी चालकता आपकी 2K है, और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम θ2 मान लेते हैं। अब इनकी दूरियां हम यहाँ से यहाँ तक L मान लेते हैं, और इसकी दूरी भी हम यहाँ से यहाँ तक L मान लेते हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 2L। और ये अज्ञात मान लेते हैं इसको, ये θ हो गया। तो स्थायी अवस्था में आपको ज्ञात करना है तल का ताप, तो ये θ का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से आप देखिए जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लीजिए। θ1 की वैल्यू दी गई है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, θ2 दिया गया है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और चालकताओं की अगर हम बात करें तो वो दी गई हैं K1 K2 मान लें। या फिर यहाँ से अगर हम सूत्र डेवलप करते हैं तो ऊष्मा की दर निकालनी है, तो इसलिए Q/T रहेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा KA, उसके बाद θ1 माइनस θ2 अपान में L वाले सूत्र से इसको करेंगे। तो एक बार इसका शीशे के लिए करेंगे, एक बार इसका लोहे के लिए करेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से कुछ ये बनेगा KA θ1 माइनस θ कर ले रहे हैं अपान में L। फिर ये हो जाएगा KA θ माइनस θ2, और ये आपका यहाँ पर भी आप L कर लोगे। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज रखेंगे। क्षेत्रफल यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो क्षेत्रफल जो है ऐसे ही वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। K की ये इसको हम K1 मान लेते हैं, इसको K2 मान लेते हैं। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी है, K है। θ1 आपको कितना दिया गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और θ की वैल्यू कितनी दी गई है वही आपको निकालना है। तो θ हो गया। L से L को भी आप कट कर सकते हैं, कट कर दिया। K2 की वैल्यू 2K है, और θ2 जो है आपका 0 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ K से आपका K भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना है 100 माइनस θ इक्वल टू 2θ। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, θ ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3θ इक्वल टू 100। अब θ की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ 33.3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और अब मैं केवल वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, और या पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, वही क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ। और बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, तो वो क्वेश्चन भी मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और बताने का ये सिस्टम भी है कि मैं बताऊँगा जरूर इसको।
अगला क्वेश्चन है कि समान लंबाई तथा समान परिच्छेद की दो छड़ें श्रेणी क्रम से जोड़ी गई हैं। इनके पदार्थों की ऊष्मा चालकताएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि स्थिर अवस्था में आने पर इनके खुले सिरों का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो संध के ताप की गणना आपको करनी है। तो संध के लिए आपको थोड़ा सा फिगर समझना होगा। एक फिगर के हिसाब से हम लोग समझते हैं, बना लेते हैं एक फिगर। अब देखिए यहाँ पर आपका 100 डिग्री का टेम्परेचर जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जा रहा है, इसको हम θ1 मान लेते हैं। उसके बाद ये जो गैप है दोनों के उसको हम L मान लेते हैं। फिर यहाँ से इसमें जो है परावर्तनांक आपका उस चालकता जो है K1 है, और यहाँ पर टेम्परेचर आप θ मान लीजिए अज्ञात, और ये आपका K2 हो जाएगा इसकी चालकता, और यहाँ लास्ट में आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आपका θ2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए θ1 की वैल्यू है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, θ2 की वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और अज्ञात ताप जिसको निकालना है वो θ मान लिया हमने। अब फिर इनकी ऊष्मा चालकताएं क्या गई, इसमें जो चालकताएं दी गई हैं वो आपको क्या है, K1 अनुपात K2 बराबर दिया गया है 2:3, और इनकी लंबाइयाँ समान हैं, यानी L1 बराबर L2 इक्वल टू L दी गई हैं। और समान परिच्छेद की दो छड़ें और परिच्छेद क्षेत्रफल भी इनका क्या है, वो भी समान है, यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा A2, ये दिया गया है, या हम इसको A के बराबर मान लें। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे उसी सूत्र से जो अभी पहले क्वेश्चन में हमने किया है, Q/T इक्वल टू KA θ1 माइनस, यहाँ से पहले से सवाल डेवलप कर लेते हैं। क्षेत्रफल समान है तो इसलिए हम A रख देते हैं, θ माइनस θ1 माइनस θ अपॉन में L1 इक्वल टू, फिर उसके लिए दूसरे के लिए K2A समान है तो θ माइनस θ2 अपॉन में L2। अब देखिए यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दूरियां भी समान है इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, K1, अब यहाँ पर क्या बचा, K1 और θ1 का मान कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और θ का मान θ रख लेते हैं। K2 को ऐसे रखेंगे और उसके बाद θ माइनस θ2 मीन्स ये आपको दिया गया है θ माइनस 20। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे K1 अपान K2 की कंडीशन, K1 अपान K2 तो कितना हो जाएगा, ये आपका बचा θ माइनस का 20 और बटे 100 माइनस θ। अब K1 अपान K2 का मान कितना था 2:3, तो 2:3 2/3 हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे θ माइनस 20 अपान 100 माइनस θ, क्रॉस करा दें तो कितना हो जाएगा 3θ माइनस 60, ये हो जाएगा 200 माइनस 2θ। अब क्या करें, ये 3θ ये उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 5θ, कितना हो जाएगा 5θ हो गया। अब वहाँ पर ये 200 है और 60 उधर जाएगा तो 260 हो जाएगा। अब क्रॉस कर देते हैं तो θ का मान यहाँ से आपका आ जाएगा 52 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 52 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो संध के ताप की गणना हम लोगों ने कर ली, वो कितनी आई 52 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई। अब हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे, एक क्वेश्चन और हम लेंगे जो कि थोड़ा सा इससे भी जो जितने मैंने बताए हैं उससे हल्का सा और ज़्यादा कठिन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया कि समान लंबाई तथा समान परिच्छेद क्षेत्रफल के 3 छड़ों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। अभी तक 2 छड़ों को जोड़ा गया था, 3 छड़ों को जोड़ दिया गया है। उनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात भी आपको दिया गया है। ऊष्मा चालकताओं का अनुपात है K1 अनुपात K2 अनुपात K3 इक्वल टू दिया गया है 6:4:5। यदि पहली व तीसरी छड़ के खुले सिरों का ताप इतना दिया गया है, ये दिया गया है आपको 175 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों संधियों के तापों की गणना आपको करनी है। तो यहाँ पर फिगर इसका जो है पहले डेवलप करके थोड़ा देखते हैं। इस प्रकार से इसका कुछ फिगर होगा और यहाँ पर पहले जाएगा 175 डिग्री सेंटीग्रेड, 175 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम θ1 मान लेते हैं। फिर
और यहाँ की सभी के बीच की दूरियाँ जो हैं वो हम L मान लेते हैं, लंबाई जो है समान है सभी की, तो यहाँ पर L हो जाएगा, सभी की लंबाइयाँ समान है तो सभी को हम L मान करके कर लेंगे। और चालकताएँ यहाँ पर आपकी कितनी है 6K मान लेते हैं, ये आपका 4K और ये आपका हो जाएगा 5K। यहाँ पर आप इसको ये मान दिया गया है तो इसको हम 175 ही रखते हैं, इसको मानते हैं जो निकालना है θ1 और इसको मान लेते हैं θ2। और उसके बाद में जो ये लास्ट में दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सूत्र जो है आपका यहाँ से देखिए, जो हम लोग बार बार लिख रहे हैं Q अपान T इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 अपान में L, ये सूत्र हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 3 सूत्र हो जाएंगे। तो हम क्या करें, दो को एक साथ बराबर करते चलते हैं। तो देखिए पहले दो के लिए करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा K1 और क्षेत्रफल समान है तो उसको चाहे तो हम छोड़ दें, तो उसको हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर θ1 आपका कितना है, यहाँ पर θ1 के लिए यहाँ पर देखिए ये θ1 नहीं मानेंगे, ये आपका पहला हो जाएगा, तो जाएगा 175 और θ2 की जगह पर आपको रखना है क्योंकि इन दोनों के बीच की बात है, तो कितना हो जाएगा θ1 हो जाएगा। और L आपका समान है, ये हो गया, इसका निकाल लिया और फिर दो का एक साथ में करते जाएंगे, तो इसका हो गया। अब उसके बाद देखते हैं इस वाले का देखते हैं, तो यहाँ पर जब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर K की जगह पर 6K हो जाएगा, ये हटा दीजिए। अब यहाँ पर जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4K। अब यहाँ पर देखिए आपका इसके और इसके बीच का आपको निकालना होगा, तो ये हो जाएगा θ1 माइनस θ2 और अपान में L हो गया। और हम ये नहीं रख रहे हैं इसको बार बार, ये जो हमने A रखा है A सभी के बराबर, इसलिए हमने उसको हटा दिया। अब उसके बाद जब इसके और इसके बीच का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी चालकता 5K है और यहाँ पर θ2 माइनस का 25 अपान में L है। अब हम देखिए दो को हल कर लें, हम पहले इसको हल कर लेते हैं। तो जब इसको जब हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 6K 175 माइनस θ1 अपान में L, और ये हो जाएगा 4K θ1 माइनस θ2 अपान में L से L कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 पंचे 30, 6 से 42 और 3 45, 6 कम 6 और 4 10, 1050। फिर से देख लीजिए, 6 पंचे 30, 6 से 42, 3 45, 6 कम 6 4 10 और माइनस का 6θ1 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 4θ1 और माइनस 4θ2। अब θ1 को जरा हम एक साथ में करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सब एक तरफ कर दें तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10θ1 और माइनस का 4θ2 इक्वल टू 1050। ये आपका हो गया। अगर आप चाहें तो 2 से इसको कट भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5θ1 माइनस का 2θ2 और इसको 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण बन गया। अब क्या करें, 2 समीकरण फिर ले लेते हैं, 2 समीकरणों को हल कर लेते हैं। किसी भी समीकरण को आप हल करा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब हम इसको करा लेते हैं, तो इन दोनों समीकरणों से जब कराएंगे इससे तो कितना हो जाएगा 6K 175 माइनस θ1 और अपान L इक्वल टू 5K और θ2 माइनस 25 अपान में L से L को कैंसिल कर दीजिए, K से K को कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आप टोटल करेंगे तो 1050 हो जाएगा, माइनस का 6θ1 6θ1 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 5θ1 5θ2 और माइनस का ये हो जाएगा 125। अब यहाँ से इसको समीकरण बना देंगे तो ये हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 6θ1 और प्लस का 5θ2 और ये आपका इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 5 2 7 1 इतना हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया।
अभी आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अभी दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 5 से जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 थीटा 1, 10 थीटा 2 और ये 25, 5 दूनी 10, 2 12, 25 और 1 26, 2625 हो जाएगा। समीकरण नंबर आपने इसको 3 बना लिया। और यहाँ पर जाएगा 6 थीटा 1 और प्लस का 5 थीटा, सॉरी यहाँ पर भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने लिखा है 2 से मल्टीप्लाई के लिए। 2 से मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 थीटा 1 और ये आपका 10 थीटा 2 और इक्वल टू हो जाएगा 10, 15, 3 और 2 और ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। अब यहाँ से सॉल्व करिए, जोड़ने पर कट जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर कितना था 12, तो हो जाएगा 7 और 3 थीटा 1 बराबर, यहाँ पर भी आप जुड़ जाएगा 5, 7, 6, 3, 9, 2, 2, 4, 4975 कितना आ गया, 4975। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों को केवल आपको ज्ञात करना है, थीटा 1 और थीटा 2 का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको मैंने समीकरण आपका बना दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका 12th में भी है, ये 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कृष्णिका से विकिरण की दर E जूल पर सेकेंड है और 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी कृष्णिका से विकिरण की दर ज्ञात करनी है। यानी कि E1 बराबर क्या मान लें, E दिया गया है जूल पर सेकेंड और थीटा 1 इसको T1 मानना पड़ेगा। T1 जब करेंगे तो 273 प्लस 0 मीन्स 273 डिग्री केल्विन ये हो जाएगा। अब इसके बाद E2 आपको निकालना है और T2 दिया गया है। T2 के लिए 273 प्लस 273 मीन्स कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 7 14 और 2 2 4 1 5, 546 डिग्री केल्विन हो गया। अब इनमें संबंध क्या है, E और T में, E अनुपाती T की पावर 4 होता है। अब यहाँ से जब करेंगे, और इसका सूत्र तो दूसरा होता है लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन हम कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा E1 अपान E2 इक्वल टू T1 अपान T2 की पावर 4। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो E1 E है और ये E2 हो गया इक्वल टू T1 कितना है 273/546 का होल पावर 4, तो इसको कट कर दिया तो 2 टाइम गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, E अपान E2 इक्वल टू E अपान E2 मीन्स ये आपका हो जाएगा 1/2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/ कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब इसको क्रॉस कराएंगे तो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16E आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16E। यानी कि अगर हम E2 की बात करें तो वो कितना है, उसी कृष्णिका से विकिरण की दर उसकी कितनी हो जाएगी, 16 गुना उसकी हो जाएगी पहले वाले की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये जो है उष्मा स्थानांतरण का मैंने क्वेश्चन बताया है। और अभी कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो और एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसका, लेकिन और कोई भी बीच में अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं।